Assalamualaikum. I am Manish sir, your English teacher. Today we will try to understand the lesson, the verb to be of class set. That is also called that linking verb. Read the following sentences carefully. I am a leader. पहली मरतबा में नेताजी आ गए. He is a player, pleader, वकील. You are brave, बहादुर हो. He was a crowd. ही वॉज अ कावर्ड मतलब कायर है, डरपोक, बुजदिल, चूहे से डर रहा है. शी इज़ हेयर वो यहाँ है. दे वर देयर वो वहाँ थे, वगैरह वगैरह. कह रहा ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द इज़, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब हैं तथा तिरछे शब्द लीडर, प्लीडर, ब्रेव, कावर्ड, हेयर तथा देयर कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जिसको लगा देने से मीनिंग पूरी हो जाती है. जैसे सेंटेंस नंबर 4 को ही अगर देख लिया जाए तो वहाँ पर अगर हम ये ना कहें, यहाँ पर कावर्ड लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर ये चीज़, तो इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो उससे बात नहीं बनने वाली, यानी कि मीनिंग पूरी नहीं होती उसकी. ओके, चलिए. जस्ट टू रिमाइंड मतलब याद दिलाने के, लिंकिंग वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट के बीच में कड़ी का काम करे उन्हें लिंकिंग वर्ब के. जैसे इज़, आर. अब देखिए यहाँ पर ही वाज अ कावर्ड, ही सब्जेक्ट है, कावर्ड ऑब्जेक्ट है या कम्प्लीमेंट कह लीजिए, उसके बीच में वाज आया तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे. नाउन कम्प्लीमेंट क्या होता है? काइंड्स ऑफ कम्प्लीमेंट में निम्नलिखित प्रकार के होते हैं. नाउन कम्प्लीमेंट, नाउन या नाउन फ्रेज यदि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो तब उसे नाउन कम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे उपर्युक्त वाक्य 1-2 में लीडर, प्लीडर नाउन कम्प्लीमेंट हैं. लीडर मतलब वकील, लीडर नेता होता है, प्लीडर वकील होता है, तो ये दोनों नाउन्स हैं. तो ये आए हैं तो नाउन कम्प्लीमेंट. और एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट का मतलब कोई उसकी सिफत, कोई खूबी आए. जैसे एक खूबी आई थी बहादुर, एक कायर की. देखिए, कोई एडजेक्टिव यदि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो तब उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे उपर्युक्त वाक्य संख्या 3-4 में ब्रेव था कावर्ड. देखिए यहाँ पर 3 में देखिए, यहाँ यू आर ब्रेव ये है और ही वाज अ कावर्ड. तो ब्रेव माने बहादुर, कावर्ड मतलब बुजदिल. तो ये सिफत है, उनकी क्वालिटी है. तो इनको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट. मतलब नाम वगैरह आए लास्ट में तो नाउन कम्प्लीमेंट, और अगर कोई उसकी खूबी वगैरह बयान की जाए तो एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट हो जाएगा. एडवर्ब कम्प्लीमेंट, कोई एडवर्ब यदि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो तो उसे एडवर्ब कम्प्लीमेंट कहते हैं. जैसे उपर्युक्त वाक्य संख्या 5 तथा 6 में हेयर तथा देयर शब्द एडवर्ब कम्प्लीमेंट है. 5-6 मतलब यहाँ वहाँ, एडवर्ब वो है, कहाँ पर है, यहाँ है, वहाँ है, तो इसको एडवर्ब कम्प्लीमेंट कहते हैं. अब देखिए एक्सरसाइज अपनी, टिक द करेक्ट आंसर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इज़ अ लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब क्या हो सकता है? इज़ हो सकता है, आर हो सकता है, शी तो नहीं हो सकता ना लिंकिंग वर्ब. तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है कि बोल रहा है बोथ डी एंड सी, बी एंड सी बोला ना, बी एंड सी, तो इसका मतलब ये सही है, डी वाला. इस पर आप लोग टिक लगाएंगे. वर्ड विच कम्स आफ्टर वर्ब एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड, वर्ब के बाद आए इसकी मीनिंग कंप्लीट करे उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ए वाले पर आपको टिक करना है. ओके, फिर इन द ब्लैंक्स विथ लिंकिंग वर्ब्स आर कॉम्प्लीमेंट. कहीं पर वर्ब गायब है, कहीं पर कॉम्प्लीमेंट नहीं. जैसे यू माई फ्रेंड, बीच में आप आर लगा सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड. और द फॉक्स इज, लोमड़ी है तो उसको क्लेवर लगा सकते हैं, आमतौर से चालाकी होती है. वी वर एंग्री हो सकता है, आर एंग्री हो सकता है, लगा सकते हैं यहाँ पर. दे आर ब्रेव हो सकता है, कावर्ड हो सकता है. 2-2 बार लिखा है, कोई एक ही. 4 वाला कीजिए, 5 कट कीजिए. वी आर हियर हो सकता है या हाँ वी आर हियर कीजिए. ही इन हिज रूम, ही वाज इन हिज रूम या ही इज़ इन हिज रूम, दोनों सही है. तो इस तरह से यहाँ पर इसको फिल करना है, आप कर लीजिएगा. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ओके, जैसे इट इज़ मॉर्निंग, लास्ट वाला हो सकता है आपको डाउट हो जाए. चलिए 10 देखते हैं. ऑक्सिलियरी वर्ब, उसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं.
तो ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब एक मेन वर्ब होगा, उससे पहले वो यूज़ होगा। यही वर्ब होंगे जो लिंकिंग वर्ब आपने पढ़ा, और भी कुछ आ जाएंगे वो ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएंगे। जैसे ही इज़ सिटिंग देयर, पहला सेंटेंस, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं पहले सेंटेंस के अंदर ही इज़ सिटिंग देयर, ये वाला सेंटेंस। अब इसमें क्या है, सिटिंग मेन वर्ब है, उससे पहले इज़ आ गया। देखिए बाकी पूरा पढ़ने के बाद उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वर्ब्स हैं जो किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर या तो उसका पूर्ण टेंस बनाने में सहायता कर रहे हैं, जैसे ए के अंतर्गत, या उस क्रिया की कार्यविधि को प्रकट करने में सहायता कर रहे हैं, जैसे बी के अंतर्गत। ए और बी, ये दो कॉलम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक ए होगा, अगर यहाँ की हम बात करें इससे, ये ए है ये बी है, इन्हीं दोनों को ले रहा है। ओके, चलिए, तो ए में क्या होता है, टेंस बनाने में मदद कर रहे हैं, जैसे ही सिटिंग देयर, वो वहाँ बैठा है। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। डज शी वीप, क्या वो रोती है। राम हैज़ टेकन टी, राम ने चाय पी लिया है, वगैरह वगैरह। तो ये टेंस बनाने में मदद कर रहे हैं। और ये ही शैल सिट हेयर, वो यहाँ बैठेगी, तो इसमें क्या है, कार्य विधि प्रकट कर रहे हैं, मतलब कैसे काम करेगा। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो, वगैरह वगैरह। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो कार्य विधि, काम वगैरह को बता रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब में ऑक्सिलियरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। प्राइमरी में क्या होते हैं, बी वाले फॉर्म, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। डू वाले, जैसे डू, डज, डिड, और हैव मतलब हैज़, हैव, हैड, तीनों। और मॉडल में इसमें विल है, शैल है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आर्ट, वगैरह वगैरह ये आते हैं। तो ये प्राइमरी आपके हो गए, ये मॉडल हो गए। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब ऐसे वर्ब जो किसी मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसका पूर्ण टेंस बनाने में सहायता करें, उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू असिस्ट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। यहाँ इज अ सेंटेंस लिखा है, इसको आप बना लीजिएगा, ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब की। और ऊपर कोई डिफिनेशन, यहाँ पर ऐसी कोई डिफिनेशन तो नहीं है, खैर इसको याद कीजिएगा। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, ये डिफिनेशन आपको याद करना है। अब यहाँ पर देखिए, बी, हैव तथा डू के भिन्न भिन्न रूप प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाते हैं। वह बी का प्रयोग ही इज़ द मॉनिटर, ही इज़ रीडिंग अ बुक ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पर हो जाता है। अगर वर्ब है उससे पहले यूज हुआ तो ऑक्सिलियरी वर्ब, और वर्ब नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट आते हैं तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही फर्क इसमें होता है। टू बी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस टेंस बनाने तथा पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूस बनाने में होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, जैसे सरला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये तो एक्टिव वॉइस है, यानी यहाँ पर सरला को अहमियत दी गई है। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, जैसे एक गीत सरला के द्वारा गाई जा रही है, इस तरह बोला जाए तो पैसिव वॉइस हो जाएगी। तो ये तो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस यहाँ देखिए, ही हैज़ लर्न द लेसन हैज़ बीन लर्न बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। तो इसके अंदर भी यूज़ होता है, इज एम आर का भी यूज़ हो जाता है इस पैसिव वॉइस के अंदर। वर्ब डू का प्रयोग, डू के रूप प्रेजेंट टेंस में डू, डज और पास्ट में डिड हैं। डू, डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में, और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने में होता है। इनके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे ही डज नॉट रीड, इस तरह से। डिड है, ही डिड नॉट रीड, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आ गई। फ़र्क क्या है दोनों में, पहले का माना हम लोग करेंगे ही डज नॉट रीड का, कि वो नहीं पढ़ता है, और यहाँ पर हम लोग मीनिंग करेंगे इसकी ही डिड नॉट रीड का मतलब उसने सबक नहीं पढ़ा या वो सबक नहीं पढ़ता था, ये पास्ट में चला जाएगा। ओके, एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। तो आपका पहला, कमला नॉट सिंग अ सॉन्ग,
तो कमला यहाँ पर डज नॉट आप लगाइए, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सेकेंड, आई सीन दिस पिक्चर, मतलब थर्ड फॉर्म है, आई हैव सीन दिस पिक्चर हो जाएगा, यहाँ हैव लगाइए, HAVE। थर्ड, ही रीडिंग द रामायणा, मतलब ही इज़ रीडिंग हो जाएगा या ही वाज रीडिंग हो सकता है। माई फादर रीड द न्यूज़पेपर, माई फादर यहाँ पर आप लगाइए हैज़ रीड, मतलब पढ़ चुके हैं अखबार। इज़ लगाएंगे तो ING चाहिए, तो हैज़ लगाइए। शी नॉट सीन द ताजमहल, तो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैज़ लगाइए, शी हैज़ नॉट सीन द ताज। ही गो फॉर अ वॉक डेली, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर डज लगा दिए, डज ही गो या डिड ही गो, दोनों सही हैं। हिंदी टॉट बाय मिस्टर, यहाँ पर इज़ लगाएंगे, देखिए ये पैसे हुआ इसे, यहाँ पर इज़ आएगा। हिंदी इज़ टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाई जाती है, ये ट्रांसलेट होगा। 8 में देखिए, शी नॉट रीड इन द डार्क, तो शी डिड नॉट रीड इन द डार्क, वह अंधेरे में नहीं पढ़ती थी, इस तरह से हो जाएगा। ओके, या हैड नॉट रीड भी आ सकता है यहाँ पर, और हैज़ नॉट रीड, दोनों आप लगाइएगा। शी डिड नॉट रीड। द गर्ल्स टॉकिंग टुगेदर, यहाँ आर लगाइएगा, द गर्ल्स आर टॉकिंग टुगेदर। वैसे भी मशहूर है कि 2-3 बच्चियाँ हों तो खामोश नहीं रहेंगी, यहाँ पर भी बात करनी है। 10, यू ब्रोकन माई पेन, तो यहाँ पर हैव लगा दीजिए, यू हैव ब्रोकन माई पेन। ओके, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर शायद की डेफिनेशन दी हो। ऐसे वर्ब्स जो किसी मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर क्रिया की कार्यविधि मोड को प्रकट करें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर है, मॉडल आर वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब्स इन एक्सप्रेसिंग द डिग्री ऑफ सर्टेनली ऑफ द एक्शन और द एटीट्यूड और मूड और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्पीकर। बस इतना आपको याद करना है। जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट टू वगैरह वगैरह। अब देखिए, कैन कुड का प्रयोग सकना, मतलब अपनी सलाहियत को बताना कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता इस चीज़ का। जन्मजात स्वभाव, अर्जित योग्यता, सामर्थ्यता, आज्ञा, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, जो मैंने बोला उसको जाहिर करने के लिए। जैसे ए हार्स कैन रन, तो घोड़ा दौड़ सकता है, उसकी सलाहियत है, उसके अंदर वो खूबी होती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, तो ये चीज़ मैंने हासिल कर लिया है, अब मैं इस लायक हो चुका हूँ, यानी आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक। यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो, ये इजाज़त दी जा रही है किसी को कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मेरे अंदर उतनी ताकत है कि मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है। और कुड का प्रयोग देखिए, उसी का पास्ट होता है, तो जो चीज़ें प्रेजेंट में करते वही पास्ट में। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड, बचपन में बोल सकता था, अब बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, अलग चीज़ है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रन, बूढ़ा आदमी नहीं दौड़ सकता, मतलब पहले दौड़ सकता था अब नहीं दौड़ सकता, वगैरह वगैरह। ठीक है। मे माइट, इसका भी माना सकना होता है, स्वीकृति प्राप्त करने, संभावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग। कोई उम्मीद हो आपको या किसी से इजाज़त लेना हो तो उसके लिए, जैसे मे आई कम इन सर, बहुत मशहूर है, आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर आप ये नहीं बताते कि मैं इस लायक हूँ कि अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर आपको इजाज़त लेनी होती है। सर बोलेंगे कि ओके कम इन, तो आप आते हैं। ठीक है। माई अंकल में कम टूडे, मेरे अंकल आ जा सकते हैं, यहाँ पर उम्मीद है आपको कि ऐसा हो सकता है। जैसे इट में रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये उम्मीद है। ठीक है। द टीचर सेड दैट मोहन माइट कम टू हिम, तो टीचर ने कहा कि मोहन आ सकता है उनके पास, मतलब इजाज़त दे रहे हैं, तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। शैल और शुड, फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग साधारण स्थिति में केवल आई या वी के साथ होता है, किंतु जब कर्ता का दृढ़ निश्चय प्रकट करना हो तब आई वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। देखिए, शैल विल का मतलब कि आई और वी के साथ आपको शैल यूज़ करना है, बाकी सबके साथ विल यूज़ करना है। मगर अगर किसी बात को ज़ोर देकर कहा जाए कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो इस कंडीशन में आई वी को छोड़कर सबके साथ शैल आ जाएगा। ठीक है। और आई वी के साथ विल लग जाएगा इस कंडीशन में। देखिए, आई शैल रीच यू ऑन मंडे, आई शैल रीच यू, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा मंडे तक। ठीक है।
और अगर इसको यूं कहा जाए कि मुझे तुम तक मंडे तक पहुंचना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा आई विल रीच यू ऑन मंडे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ही शैल रीच मी ऑन मंडे, सब मंडे तक पहुंच रहे हैं। ओके, यू शैल लीव इंडिया, तुम इंडिया छोड़ दोगे। अब कहना पड़े तुम्हें इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा, तो यू विल लीव इंडिया, चेंज हो जाएगा। बस इतना चेंज करेंगे। तो दृढ़ निश्चय, यहाँ तो दृढ़ निश्चय है ही, यू शैल लीव इंडिया, क्योंकि ही और यू इनके साथ विल आना चाहिए, मगर शैल आ रहा है। तो यहाँ पर पक्का इरादा, जैसे ही शैल रीच मी ऑन मंडे, वह मुझ तक मंडे को हर हाल में पहुँच जाएगा, या उसे पहुँचना ही पड़ेगा मंडे तक मेरे पास। ठीक है, इसकी ये मीनिंग निकलेगी, एग्जैक्ट मीनिंग। शुड का प्रयोग परामर्श या नैतिक उत्तरदायित्व का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, या इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के स्थान पर शुड होता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए, तो एक परामर्श है। वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये हमारा उत्तरदायित्व है, मतलब हमारा फरीज़ा है कि हमें सड़क के उसूल की पाबंदी करनी चाहिए। ये नहीं कि सड़क पे कहा गया कि भाई बाएं से चलो, तो हम कहेंगे नहीं हम दाहिने से चलेंगे। तो ये तो हमारा फरीज़ा है कि उसके उसूल को हम माने। विल तथा वुड, फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग साधारण स्थिति में आई वी के अतिरिक्त शेष सभी कर्ताओं के साथ होता है, किंतु जब कर्ता का दृढ़ निश्चय प्रकट करना हो तब आई वी के साथ विल का प्रयोग। ये चीज़ मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, ये जहाँ पर आ गया शी विल रीच मी ऑन मंडे, तो ये तो मामूली बात है कि शी विल रीच मी ऑन मंडे, वह मुझ तक मंडे को पहुँच जाएगी। द बॉयज़ विल रीड द रामायण, लड़के रामायण पढ़ेंगे, तो ये तो आम है। मगर अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें ज़िद में या पक्का इरादा में, तो शी शैल रीच मी ऑन मंडे, उसे मुझे मंडे तक पहुंचना ही होगा, ये ट्रांसलेट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में देखिए आई विल रीच यू ऑन मंडे, तो इसका वही मतलब होगा जो ऊपर मैंने बताया था कि मुझे तुम तक मंडे तक पहुंचना ही होगा, मतलब सोमवार तक हर हाल में मुझको आना होगा, ये माना हो जाएगा। वुड का प्रयोग तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल के स्थान पर होता है। आई टोल्ड मोहन दैट आई वुड नॉट गो टू कानपुर, मैंने मोहन को बताया था कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये इनडायरेक्ट है, मतलब कोई किसी से बात कर रहा है और उसकी बात को बयान किया जाए। तो इसमें यह था कि आई टोल्ड मोहन, मैंने मोहन से कहा कि मैं कानपुर जाऊंगा, इस तरह बोला था। फिर इस यहाँ पर उसको चेंज कर दिया कि मैंने मोहन को बताया था कि मैं कानपुर जाऊंगा, ऐसे हो गया। मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में आवश्यकता, उत्तरदायित्व या चेतावनी का भाव प्रकट करने के लिए सभी कर्ताओं के साथ मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे वी मस्ट ईट टू लिव, हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ज़रूरी है हमको खाना लेना। ही मस्ट बी अ गुड डॉक्टर, उसे एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, ये एक ज़रूरत है हमारी कि अच्छा डॉक्टर हो, आवश्यकता है। और अगर वो डॉक्टरी कर रहा है तो उसका फरीज़ा है कि अच्छा डॉक्टर बने। दे मस्ट नॉट प्ले ऑन द लॉन, उन्हें दालान में नहीं खेलना चाहिए, लॉन में नहीं खेलना चाहिए, तो ये चेतावनी दी जा रही है उनको। आर्ट टू का प्रयोग नैतिक उत्तरदायित्व, जैसे मजहबी फरीज़ा हो या कोई और फरीज़ा हो हमारा जो ज़रूर हमको करना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, वी आर टू सर्व अवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है ना, हमारा एक मजहबी फरीज़ा है। वी आर टू लव अवर कंट्री, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, जी जाहिर सी बात है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मॉडल्स लाइक शैल एंड विल आर यूज्ड इन, शैल विल कहाँ पर यूज़ होते हैं? यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स इन द सेंटेंस, शुड इज़ यूज्ड टू शो, सजेशन है, ड्यूटी है, एडवाइज है, तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी है ना, रोड को हमें मानना चाहिए, रोड के ट्रैफिक रूल्स के उसूल को, तो एक तरह से ये ड्यूटी है हमारी, उसको मानना चाहिए, कोई सजेशन नहीं है ना एडवाइस है। चलिए, कन्वेज द सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी, शुड है, मस्ट है और आर्ट टू है, तो
यहाँ पर मोरल ड्यूटी को R2 आप यहाँ पर लगाइए, मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो ही कम हेयर टुमारो, कल मतलब आने वाला, तो ही विल लगा दीजिए, ही विल कम हेयर टुमारो। सेकंड में द टीचर सेड दैट ही कम इन, तो यहाँ पर सेड दैट इनडायरेक्ट है तो माइट यहाँ लगेगा, माइट कम इन। ओके, थर्ड वाले में द स्कूल बी क्लोज्ड टुमारो, तो यहाँ पर आप लगाएंगे विल, द स्कूल विल बी क्लोज टुमारो। और यू गिव मी योर बुक, तो यहाँ पर कैन आएगा, कैन यू गिव मी योर बुक। ओके, और 5 में आप देखें आई लिफ्ट द बीम ईजली, तो यहाँ पर कैन होगा, आई कैन लिफ्ट, अपनी सलाहियत बताई जा रही है। यू गो नाउ, तो यहाँ पर आप लिखिए मे, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। समन कम हेयर टूडे, तो यहाँ पर विल वुड शैल, विल कम हो जाएगा, आज यहाँ आएगा, विल लगा दीजिए। आवर टीचर बी इन द लाइब्रेरी, माइट भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं। माइट में फ़र्क बस इतना है कि मे के अंदर ज़्यादा उम्मीद होती है, कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि टीचर लाइब्रेरी में होंगे, और माइट में थोड़ा कम, तो यहाँ चलिए माइट आप लगा दीजिए, माइट का यूज़ नहीं हुआ है। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, वी ओबे आवर टीचर्स, तो वी R2 यहाँ लगाइए, वी R2 ओबे आवर टीचर्स, क्योंकि हमारी मोरल ड्यूटी है कि उनके हुक्म को मानना चाहिए। ओके, इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।